हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। हमारे इस चैनल पे चित्रा प्रकाशन की जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सभी आपको मिलने वाली हैं। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है ABC और ये BCD। इस तरह से मुझे सिद्ध क्या करना है, AB एवं EF समांतर हैं। सिद्ध करना है AB समानांतर EF। सिद्ध करना है AB समानांतर EF, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली EF को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ऐसे EF को हम पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ पर MN, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर M लिख लिया। तो रेखा EF को पीछे की तरफ बिंदु M तक बढ़ाने पर, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जब हमने इसको M तक बढ़ाया तो एक कोण ये बन गया और एक ये बन गया, यानी ये बन गया त्रिभुज। जब हमने इसको यहाँ तक बढ़ाया तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, जिसमें हमें एक कोण दिया गया है ये वाला 36 डिग्री। बाकी हम दो कोण निकाल लेंगे। बाकी हमें दो कोण यहाँ निकालने हैं और हमें फिर इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको हम क्यों निकालेंगे, यानी BME को निकालना पड़ेगा। और BME को हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ABM और BME ये एकांतर कोण हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है, ये वाला कोण। और ये कैसे निकलेगा, जब तक ये नहीं पता होंगे ये नहीं निकल सकता है। तो हमें ये कोण निकालना है। जब ये कोण निकाल लेंगे और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ये सिद्ध हो पाएगा कि ABEF समानांतर हैं। तो हम इस कोण को BME को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें किस कोण की आवश्यकता है, कोण BME, कोण BME इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये निकल आए तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि AB और EF समानांतर हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें ये कोण दिया गया है और ये हमने एक सीधी रेखा खींच ली है, यानी EF क्या है, MEF क्या है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमें ये कोण दिया गया है और ये हमें निकालना है, तो हम इसके द्वारा इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण CEF, ये कोण CEF, तो यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा CEF, दिया है मुझे 150 डिग्री। कोण CEF प्लस कोण
MEC, कोण MEC, और ये बराबर है 180 डिग्री के, क्योंकि ये है सरल कोण, सरल कोण। इस तरह से अब कोण CEF हमें दिया गया, CEF 150 डिग्री, तो 150 प्लस कोण MEC बराबर 180 डिग्री। तो इसको इधर भेज देंगे, कोण MEC बराबर 180 माइनस 150, तो कोण MEC बराबर आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने कोण MEC निकाल लिया है, यानी कोण MEC ये निकल आया है। ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया है। एक कोण बचा हुआ है, ये 36, ये 30, ये बचा हुआ है ये। अब इसको निकालेंगे, तथा कोण CME, कोण CME प्लस कोण MEC प्लस कोण CEM, कोण CEM बराबर, ये कहाँ से हमने लिखा? CEM, जो कि निकाल चुके हैं। ठीक है, CEM हमें पता है, कोण MEC पता है, कोण CMCE पता है 36 डिग्री, और MCE, ये देखते हैं यहाँ से क्या क्या मुझे पता है। देखिए, कोण CME ये तो निकालना है, और कोण MEC ये पता है, ये 30 डिग्री दिया गया है, प्लस कोण CEM ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, CMCE MEC जो है ये 36 डिग्री दिया है। MCE या ECM, इसको ECM भी कह सकते हैं। तो हमें CME निकालना है, और MEC ये गिवन है, MEC 30 डिग्री, और MCE भी गिवन है 36 डिग्री, MCE भी गिवन है, यहाँ पर MCE कर देते हैं, MCE ये भी गिवन है, MCE ये 36 डिग्री है। तो लिख लेते हैं, कोण CME प्लस कोण MEC 30 डिग्री, प्लस कोण MCE 36 डिग्री बराबर, जब इन तीनों को जोड़ा जाता है तो इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो त्रिभुज के ये तीनों कोण हैं, तो इनका कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इनको जोड़ लेंगे, बराबर 180 डिग्री, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ कोण CME प्लस 30 और 36 66 बराबर 180 डिग्री। कोण CME बराबर 180 में से इसको घटा देंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 66। कोण CME बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1, और ये 1 114 डिग्री
तो कोण सी एम ई हमने निकाल लिया है, सी एम ई ये वाला 114 डिग्री। जब ये 114 डिग्री है तो ये वाला कोण बी एम ई हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा। तो कोण यहाँ देखेंगे, कोण बी एम ई प्लस कोण बी एम ई प्लस कोण सी एम ई बराबर 180 डिग्री। और ये सरल कोण है, सरल कोण, सरल कोण के द्वारा। तो यहाँ पर अब हमें बी एम ई निकालना है, कोण बी एम ई प्लस सी एम ई हम निकाल चुके हैं, सी एम ई 114 है तो यहाँ 114 लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी एम ई बराबर 180 माइनस 114 डिग्री। तो कोण बी एम ई बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 यानी 6, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो कोण बी एम ई हमने निकाल लिया है। कोण बी एम ई कितना आ गया, ये वाला 66 डिग्री, यही मुझे निकालना था। अब कोण ए बी एम, चूँकि कोण ए बी एम बराबर कोण बी एम ई, ये कोण बराबर हैं। और क्यों बराबर हैं, इनके बीच में संबंध है, ये हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, और एकांतर कोण होते हैं बराबर। इसलिए ए बी समानांतर ई एफ, इसलिए ए बी समानांतर ई एफ हो जाएगा। ये जो है समानांतर हैं, यही मुझे सिद्ध करना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है एक बार और आप इसको समझ सकते हैं, दोबारा से जब आप वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आसान है बहुत। ये दोनों कोण निकालने के बाद में मुझे सिर्फ बी एम ई निकालना था और बी एम ई ए बी एम के बराबर आ गया है। तो ए बी और ई एफ समानांतर हैं। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जो है रेखाएं समांतर होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।